हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैथ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये है पार्ट 5 और पार्ट 5 में प्रश्नावली 8.1 बताएंगे। बेसिक तो आप सबको बता दिए, आज आपको प्रश्नावली वो 8.1 बताएंगे। और प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना? तो जितना भी बेसिक था हम बताएं और फॉर्मूला भी बताएं। फॉर्मूला आपको आपको याद है तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना? फॉर्मूला के बिना ये क्वेश्चन नहीं बनता है। देख सकते हैं पहला क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी। क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या? समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक आप लकीर पारिए ऐसे करके, ऐसे, और ये डायग्राम बन गया, समकोण त्रिभुज का डायग्राम बन गया। ठीक है ना? तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बी समकोण है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, उसको सी। और बी क्या है? समकोण त्रिभुज, इसको समकोण बनाना पड़ेगा ना। बी क्या है? समकोण है, और समकोण हम दे दिए। उसके बाद क्या कह रहा है? बी सी, बी सी 24 सेंटीमीटर और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन ए कॉस ए फिर साइन सी कॉस सी है, ये इसका मान ज्ञात करना है। 24, ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं। ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर। बी सी क्या है? 7 सेंटीमीटर। बीसी क्या है? 7 सेंटीमीटर। देख सकते हैं ए बी का मान दिया गया, बीसी का मान दिया गया, लेकिन ए सी का मान नहीं दिया गया। आपको हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर बताए थे फॉर्मूला, और उसी का यूज होगा। यहाँ पे पहले आज सॉल्यूशन मारना है, कोई भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन मारना है, और सॉल्यूशन मारना है जो दिया गया है उसको लिखना है। ठीक है ना? तो जो पहले दिया गया उसको लिखते चले। दिया है क्या क्या दिया गया देख सकते हैं। ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर। क्या? ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर। बीसी मेरा कहता है 7 सेंटीमीटर। बीसी मेरा 7 सेंटीमीटर है, और मुझे कर्ण निकालना है, मतलब कि ये ए सी निकालना है मुझे। ए सी बराबर वाट, और ए सी बराबर हम फॉर्मूला भी बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का फॉर्मूला में प्लस होता है और बाकी बात माइनस होता है। ठीक है ना? तो ए सी सबसे पहले आपको ए सी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे? अब क्या लिखना है? तो ए सी हमें निकालना, पहले ए सी निकालेंगे तभी इसका और इसका मान निकलेगा। तो ए सी पहले निकालिए। ए सी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर, पहले लंब होगा फिर आधार का होगा। तो लंब का ए बी स्क्वायर लिखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी का स्क्वायर। फिर इसको मान बैठाइए। ए बी का कहता है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। अब इसका करिए कितना होता है? देख सकते हैं इसका 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। कितना? 576 प्लस, और फिर 7 का करेगा कितना होता है? 49 होता है। क्या? 49 होता है। तो इसको रूट अंडर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 9 6 15 मतलब 625 होता है। रूट अंडर 625 होता है। अब इसका करेंगे क्या होगा? 25 होगा। तो यहाँ पे मेरा कर्ण बराबर कहते 25 निकल गया। तो मेरा कर्ण कहते 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मेरा कर्ण निकल गया। ठीक है ना? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मेरा कर्ण निकल गया। और यहाँ पे देख सकते हैं 625 का वर्गमूल होता है 25, और 25 मेरा निकल गया। अब देखिए 25 देखिए लंब भी निकल गया और आधार भी और कर्ण भी, मुझे तीनों ज्ञात हो चुका है। अब हम साइन ए का, कोस ए का, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है? तत्काल में इसको बनाने के लिए देख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप सब कॉपी में उतारिए। ठीक है ना? इसको भी अब क्या लिखेंगे? अब हम मुझे कह रहा है साइन ए का मान निकालने के लिए। देख यहाँ पे लिखिए पाला, और साइन ए यहाँ पे दे दीजिए। मुझे साइन ए मतलब फॉर्मूला पता है, आपको हम बताएं लाल बटा कक्का के आधार पर कि साइन का क्या होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसको लंब बटा पहले कर्ण लिख दीजिए। सबसे पहले क्या? लंब बटा कर्ण। लंब को हम पी वाई एच भी लिख सकते हैं, उसका इंग्लिश होता है, सूचित करते हैं। तो लंब बटा कर्ण हुआ। तो लंब बटा कर्ण, इसको देखिए इसमें सी है और इसमें ए है।
ए और सी में फर्क बुझिए, देखिए ना, इसमें ए कह रहा है, ए कहे, बी कहे, सी कहे, तो उसी के मान पे चलना है हमको। जैसे यहाँ पे ए कह रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले ए को जाना है त्रिभुज ए पे। इसका देखिए ये सीधे वाला, इसका सामने वाला ये जो है ना भुजा, तो उसको हम क्या कहेंगे, लंब मान लेंगे। अभी ऐसे त्रिभुज में ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है। कर्ण हमेशा कर्ण ही होता है, ठीक है ना। तो इसके ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये साइन का क्या हो जाएगा, लंब मेरा कौन हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और आधार कर्ण मेरा क्या होगा, 25 होगा, तो मतलब 7/25। तो यहाँ लिख दे 7/25, यही मेरा आंसर हो गया। तो देख सकते हैं साइन ए का मुझे निकल गया, साइन ए का मुझे पता चल गया कि 7/25 आंसर हो गया। फिर अब क्या कह रहा है, कोस सी, एंड में दे दे कोस, कोस ए बराबर, कोस ए का भी फॉर्मूला आप सभी को बताएं, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण देख सकते हैं यहाँ पे, आधार बटे कर्ण होता है। और आधार बटे कर्ण यहाँ पे देखिए, इसमें भी क्या ए, तो ए के ही अनुसार चलेंगे। ये जब लंब है तो क्या ये आधार होगा, तो आधार क्या है, जब देख आधार बटे कर्ण मतलब 25 बटा क्या हो, 24/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24/25 हो जाएगा। देखिए ये भी निकलेगा, अब दूसरा का भी निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला का मेरा साइन ए का निकल गया, फिर कोस ए का भी निकालें ए के आधार पर। फिर इसमें क्या कह रहा है, साइन सी कह रहा है, तो साइन सी का निकालेंगे। तो मेरा साइन सी यहाँ पे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो लंब मेरा 24 हो जाएगा और आधार मेरा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर कर्ण मेरा 25 सेंटीमीटर। इसको मिटाते हैं और दूसरा उतारते हैं। देख सकते हैं दूसरा, दूसरा क्या है, साइन सी। सबसे पहले आपको साइन और सी लिखना है बराबर। साइन सी का हम फॉर्मूला आता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका पहले लंब बटे कर्ण इतना सा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब ये लंब बटे कर्ण है तो लंब के बटे कर्ण के अनुसार क्या होगा, साइन सी यहाँ दिया गया, साइन डी रे, साइन बी रे, साइन ए रे, साइन एफ रे, कुछ भी रहे ना तो उसी के अनुसार चलना है। साइन पी रे, कुछ भी रहे, साइन सी है तो सी पे नजर जाएंगे, ठीक है ना, सी पे। तो यहाँ पे सी का सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो इसमें क्या है, लंब दिया गया, लंब क्या है 24 सेंटीमीटर। तो लंब क्या हो जाएगा 24, और कर्ण मेरा 25 है तो 25 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 24/25 हो जाएगा। तो इसका भी निकल गया। अब फिर क्या एंड में क्या है, फिर दूसरा क्या है, कोस सी का। कोस सी का भी मुझे फॉर्मूला पता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण पहले लिख दे, आधार बटे कर्ण। आप देख सकते हैं आधार बटे कर्ण, कोस सी आधार बटे कर्ण। ये लंब है तो ये आधार हो गया, ये लंब है तो ये आधार हो गया। तो क्या होगा, आधार मेरा क्या था 7 है और कर्ण मेरा 25 है, ये भी निकल गया मेरा 25 सेंटीमीटर। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी के पास बुक है तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम, पहले इसको मिटाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, आकृति 8.13 में। देखिए यहाँ चित्र मेरा दिया गया यहाँ बुक पे, इधर देखते सामने क्या है, यहाँ पे एक चित्र मेरा डायग्राम दिया है, इसको उतारना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आकृति 8.3, आकृति 8.13 में, 13 में क्या कह रहा है, 13 में tan p क्या कह रहा है, कोमा tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसमें एक डायग्राम भी दिया गया। क्या डायग्राम मेरा, यही समकोण त्रिभुज वाला दिया गया, ऐसे बनाना, ऐसे। यहाँ पे देख सकते हैं बुक के सामने ठीक दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, पी क्यू कहता है, पी और ये क्यू और ये है आर। पी क्यू मेरा कहता है 12 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और फिर कर्ण मेरा कहता है 13 सेंटीमीटर दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर दिया गया था। मुझे क्यू आर निकालना है, मतलब आधार निकालना है, ठीक है ना, क्यू आर निकालना है, आधार निकालना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया लिखना है, क्या दिया
दिया है, क्या दिया गया है, चलिए सबसे पहले दिया गया है क्या, पी और क्यू कितना दिया है, पी क्यू कितना दिया गया है? तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। अब पी आर कितना दिया गया है, पी आर 13 सेंटीमीटर। और क्यू आर मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्यू आर ज्ञात करना होगा, तभी आप इतना को सॉल्व कर पाइएगा। तो क्यू आर कैसे, ये मेरा आधार है और आधार बराबर फॉर्मूला आप सभी को पता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अब आधार बराबर फॉर्मूला बताइए। क्यू आर बराबर होता है, पहले होता है कर्ण, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसलिए कर्ण का होल स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर देंगे और फिर प्लस 12 का। देख सकते हैं 13 का कितना होता है बताइए, 13 का 169 होता है, कितना होता है, 13 का 169 होता है, 12 का 144 होता है, 12 का 144। अब इस दोनों को जोड़ेगा कितना होगा, 9 6 15 हो गया, 6 4 10 2 12 हो गया, 1 1 2 2 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 कैसे हो गया, 9 9 4 13, 9 हाँ 9 4 13, 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, 1 1 2 2 1 3। रुकिए रुकिए, कुछ तो गड़बड़ है। पी क्यू मेरा दिया गया है और क्यू मेरा दिया गया, अरे हाँ यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी। देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक होगा और कहानी खत्म हो जाएगा, यहीं पे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए, अब 9 में 4 गया कितना, 5 बचा, फिर 6 में 2 गया कितना बचा, फिर 1 1 25 हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका 5 सेंटीमीटर मेरा निकल गया। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा प्लस माइनस में तो सीधा रॉन्ग हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेगा। ये सब 2 नंबर में पूछा जाता है हर साल, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल गया, आधार मेरा 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब 5 सेंटीमीटर मेरा आधार निकल गया, तो अब मुझे निकालना आसान हो जाएगा, 10p माइनस 10r। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब लिखते हैं प्रश्न। प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से क्या कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से मुझे दिया गया है 10p माइनस कोट आर। आप सभी को हम बताएं 10p का फॉर्मूला, 10r का फॉर्मूला बताइए। 10 का क्या होता है, 10 का होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होता है मतलब p बटा b और माइनस है। और कोट का क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे b बटा क्या हो जाएगा, b बटा p हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। अब इसको बैठाइए, क्या है लंब बटा क्या, लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार मतलब 12/5 है, 12/5 हो गया। अब माइनस माइनस करेंगे क्या, b बटा कितना है मेरा, b बटा p है, इसके अनुसार चलना है क्या, p मेरा कितना है, p के अनुसार ये लंब है और ये आधार है। आधार मेरा देख सकते हैं, आधार लंब मेरा 5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना दिक्कत हो जाएगा। 10p के अनुसार जैसे हम अभी पहला क्वेश्चन में बताए वैसे ही चलना है। तो 10p का क्या होता है, 10p का मुझे निकालना है, 10p का ये लंब हो जाएगा, ये समझा देते हैं तीर के अनुसार, ये लंब है और ये आधार है, ये कर्ण हो गया। अब ये लंब मेरा कितना है, लंब मेरा 5 है, अब 5 आधार मेरा 12 हो गया, माइनस मैंने देखिए कोट आर का, कोट आर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, तो कोट आर यहाँ पे तो लंब मेरा ये हो गया, लंब मेरा ये हो गया और आधार मेरा ये हो गया, तो इसका मतलब 5/12 इसका भी हो गया, और ये खत्म हो गया, क्या होगा, जीरो हो गया, बराबर क्या होगा, जीरो। मेरा आंसर पूरी गया, यही मेरा आंसर बन गया, सीधी सी बात। दिया गया है सबसे पहले आकृति इतना में 10 इतना इतना दिया गया, इतना निकालना, बस ऐसे बन गया। बहुत होला क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं। इसको मिटाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, ठीक है। देख सकते तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए साइन ए बराबर क्या करे, यदि तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, यदि यदि साइन साइन ए बराबर 3/4 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, तो क्या है cos ए और क्या कह रहा है, tan a का मान परिकलित कीजिए, tan a का मान, tan a का मान परिकलित कीजिए।
परिकलित कीजिए। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एकदम बेटर है और मस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना, परिकलित कीजिए, ये क्वेश्चन बना है, इसको सबसे पहले सॉल्यूशन देना है और सॉल्यूशन देना है। यदि साइन बराबर इतना पहले दिया है, ठीक है ना, पहले दिया है, चलिए दिया है, क्या दिया गया, दिया है साइन इतना बराबर, कितना दिया है, साइन ए बराबर मुझे 3/4 दिया गया, साइन ए बराबर 3/4 मुझे दिया गया, तो मतलब कि लंब बटा कर्ण दिया गया। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अनुसार, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मान लेते हैं ए है और ये बी है और सी है, मान लेते हैं मेरा क्या लंब मेरा कितना दिया 3 मेरा दिया गया और आधार मेरा क्या 4 दिया गया। तो मुझे आधार नहीं कर्ण है ना, कर्ण मेरा क्या लंब बटा कर्ण किया, मुझे बीसी निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अब मुझे बीसी दिया गया, बीसी बराबर फॉर्मूला क्या है बताइए, बीसी मतलब आधार निकाला, आधार मतलब कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का 4 का और माइनस में क्या, माइनस में लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब करिएगा कितना होगा, तो 16 था, 16 में माइनस 9 गया कितना बचा, 7 बचा, तो √7 हो जाएगा। अब मेरा बीसी निकल गया रूट कितना 7, √7 मेरा निकल गया, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। अब चलना है क्या, इसको इसका साइन ए और कोस टेन ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं साइन ए का यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहला कहते हैं कोस ए का कह रहा है, तो कोस ए का मुझे पता है, क्या पता है, तो लिखते हैं क्या पता है, क्या होता है इसका आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण मतलब आधार बटा कर्ण हो गया। देख सकते हैं इसमें आधार कौन है, यहाँ पे देखिए आधार √7 है, तो √7 देख सकते हैं। अब बट कर्ण मेरा कहता 4 है और ये पहला का आंसर निकल गया। फिर इसको मिटाते इधर लिखते हैं, देख सकते हैं फिर क्या कह रहा है 10a का, 10a का इसका क्या होता है लंब बटा आधार होता है, इसका क्या होता है लंब बटा क्या होता है आधार होता है। तो मेरा लंब कितना दिया गया, देख सकते हैं लंब है कितना 3 और 3 बटा आधार में कहता है √7, तो √7 को यहाँ पे लिख दिया और ये आंसर बन गया। तीसरा भी क्वेश्चन एकदम बहुत हौला है और बन गया, देख सकते हैं ऐसे ही बनाएगा 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको